आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ मज़ेदार सी मीठी सी आसान सी रेसिपी, जो कि हम 2 से 3 चीज़ों से तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी तैयार होगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, बात रहे, जहाँ भी रहे हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो जी मैं बनाने लगी हूँ जी आज तिल शक्री, जो कि हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हमारी टेस्टी तैयार होगी। तो इधर मैंने ले ली है 1 प्याली के बराबर तिल, जो कि देसी तिल है, हमारे अपने घर के हैं। इसके साथ ही देसी गुड़ ले लीजिए, भी हमारे अपने घर का है। तो इसके साथ ही मैंने देसी घी ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। तो बस सबसे पहले तो ना मैं जो है ना कि हमारी प्लेट है, इस पर हम घी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे कर ले, मेरे पास नहीं है तो बस मैं हाथ से लगा लूँगी। तो ये मैंने लगा लिया। तो इसके साथ ही बस ना ये जो हमारे तिल है, इसको हम अच्छे से ना हल्का सा सौते कर लेंगे। इधर मैंने फ्राई पैन ले लिया, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया तिल को, फ्लेम को ऑन कर लिया। इसको हम ब्राउन सा कर लेंगे, जो है ना इसका कच्चापन है जो वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। ये ना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। हम उनको बना के दे, मसाले का मसला हो, जिसका मसाले का हो ना कमज़ोर हो, तो वो आप बच्चों को ऐसे मीठे में बना के दे सकते हैं। बच्चे ऐसे खा भी लेते हैं मीठी बनी हो। तो अगर हम बिल्कुल ऐसे ही दे दें तो फिर बच्चे ऐसे नहीं खाते। ये मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए, तो उसका था मसाले का मसला। तो फिर मैंने कहा चलो, मुझे बताया था किसी ने, फिर मैं ये बना रही थी। मैंने कहा चले आपसे भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। बस हमने इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ फिर हमने इसके बाद जो हमारा शीरा है ना, उसको हम ना अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पहले तो मैंने ना इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो ये होने लग गया फ्राई और माशाल्लाह से इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। तो बस हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। तो गाइस तिल जो थे ना वो मेरे हो गए थे हल्के से ब्राउन, तो मैंने इनको डिश आउट कर लिया था। इसके साथ ही इधर मैंने पैन ले लिया, उसमें हम घी डाल देंगे। तो घी के साथ ही ना गर्म होने के बाद जो है ना हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। तो गाइस गुड़ के साथ ही ना मैं थोड़ी सी इसमें ना मलाई जो है ना वो ऐड कर दूँगी, ताकि ना ये अच्छे से हमारा पक जाए। फ्लेम को हम कम कर देंगे। तो हमने ना इसका एक ज़बरदस्त सा अच्छा सा शीरा बनाना है, जो कि हमारा तारनुमा हो। तो इसके साथ ही ना 1 चुटकी के बराबर ना मैं इसमें जो मीठा सोडा आता है ना, बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल वो ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालना आपने। मैंने गुड़ को पहले ही क्रश कर लिया था। आप अगर ऐसे ही डाल दें तो कोई मसला नहीं, जब भी हो जाएगा ये हो जाता है मेल्ट, इसका कोई मसला नहीं है। ऊपर से ना मैं और देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे अच्छे से मज़ेदार से और हेल्दी फूड बने। ये देखना जो है ना हमारा शीरा कितने अच्छे से तैयार होना शुरू हो गया है। बस हमने इसको अच्छे से ही पकाना है। तो बस ये हमारा हो गया तैयार शीरा, एक तारनुमा। शीरा भी हो गया तैयार हमारा तारनुमा। तो बस अब इसमें हम ना अपने तिल ऐड कर देंगे।
तो बस इसको हमें अच्छे से हिलाना है। फ्लेम को हम कम कर देते हैं नीचे से। तो ये माशाल्लाह से ना अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। तो बस इसको मैं एक बार डिश आउट भी कर देती हूँ। देखिए ना इसमें घी भी जो है ना वो भी सेपरेट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है और इसके लुक और खाने में जायके में बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए ये मेरी कितनी प्यारी सी तिल शक्री तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसके गोल से बाउल बना सकते हैं मिठाई की तरह या बर्फ़ी की तरह, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन खाने में जायके में बहुत ही ये हमारी टेस्टी तैयार हुई थी। देखिए बिल्कुल नरम और खस्ता। तो इंशाल्लाह गाइज़ नेक्स्ट मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।